हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। सर स्टार्ट तो पहले ही कर लिया था, डिसोल्यूशन की बात चल रही थी और हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट का एक क्वेश्चन भी देख लिया है ना। आज थोड़ी सी बात करते हैं। दरअसल एक लास्ट वाले क्वेश्चन में एक नाम आया था जिसका नाम था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और इसको मैंने लास्ट टाइम छोड़ दिया था। तुमसे कहा था कि रियलाइजेशन अकाउंट में इसे ना लो, मत लो। इसे क्यों ना लो उसकी हम आज बात करेंगे, ठीक है। इसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम क्यों ना लें, आज बात करेंगे हम इस बारे में, ठीक है जी सर। तो क्या होता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, आपको ये पता ही है। वर्कर के लिए जो कंपेंसेशन के लिए, वर्कर्स के कंपेंसेशन के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसे बोलते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। क्लियर है यहाँ तक। तो इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मीट क्लेम्स ऑफ कंपनसेशन बाय वर्कमैन। जो वर्कमैन ने कंपनसेशन मांगा है या क्लेम जो डाल दिया है उसको कंपेंसेट करने के लिए हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलते हैं, बनाते हैं, और इसे WCR भी शॉर्ट में बच्चे बोलते हैं, है ना। इफ़ इट अराइजेज, वो ये कह रहे हैं कि अगर क्लेम अराइज होता है तो ये हमें पेड करना होता है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन में एग्जिस्ट विच आर डील्ड विद एन एक्सप्लेन्ड बिलो। वो ये कह रहे हैं डिसोल्यूशन के टाइम पर सिचुएशन कोई भी देखो इनमें से एग्जिस्ट कर सकती है जो कि नीचे ना एक्सप्लेन्ड हुई हुई हैं, ठीक है। अब एक एक करके हमें ये सिचुएशंस देखनी है, फिर हम एक एग्जांपल देखेंगे, और एग्जांपल में इन्होंने 5 केसेस दिए हुए हैं। इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर हमने ये समझ लिया तो वर्कमैन कंपनसेशन की प्रॉब्लम खत्म है। वरना भैया छोटी सी बात है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसकी वजह से ही सारा का सारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा और आपके 6 से 8 नंबर जो हैं कम से कम वो कट सकते हैं। 6 to 8 मार्क्स आपके कट सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं छोड़ेंगे। 10 से 15 मिनट की मुश्किल से वीडियो होगी, सीख लोगे, क्लियर हो जाएगी, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। चलो, तो पॉइंट नंबर पहला है लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट और नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑफ लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। वो ये कह रहे हैं कि अगर लाइबिलिटी जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं होती, मतलब देयर इज नो क्लेम, या कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन है आपके क्वेश्चन में किससे रिलेटेड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। मतलब ये कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है बैलेंस शीट में, तो वो मिलेगा, लेकिन क्लेम नहीं है कोई भी। तो क्या होगा, या कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो क्या करते हैं, इन सच अ केस इट इज प्रिज्यूम्ड दैट लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि क्लेम कोई है ही नहीं, डेट इज निल। कोई क्लेम नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। क्या करेंगे, जो पार्टनर्स के बीच में हम अमाउंट जो है ना बांट देंगे। कौन सी वाली, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि भी कोई लाइबिलिटी नहीं हुई। अब ये रिजर्व कहाँ से बना था, रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो हिस्सा था, रिजर्व। और उस रिजर्व को अब हम बांट देंगे कहाँ, पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि वो बचा हुआ हिस्सा हमारा। रिजर्व प्रॉफिट का हिस्सा था, प्रॉफिट मानो और उसे बांट दो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और द जर्नल एंट्री इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना उनके एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको ये एंट्री कर देनी है। बहुत इजी सी सिचुएशन थी, आगे थोड़ी आएंगी, ठीक है, थोड़ी टिपिकल सी, थोड़ी लेंदी सी, तो उनको भी देखेंगे धीरे धीरे करके। केस नंबर बी, लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज लेस देन द अमाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वो ये कह रहे हैं लाइबिलिटी तो हुई है इस बार वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए, लेकिन वो कम हुई है देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मान लो रिजर्व था आपका 50,000 रुपये का, लेकिन लाइबिलिटी हो गई 30,000 रुपये की, तो बाकी के 20,000 रुपये बच रहे हैं। सीधी सी बात है ना, बाकी के 20,000 रुपये बच रहे हैं, तो क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कर दोगे, ठीक है, 50,000 से, ठीक, और रियलाइजेशन अकाउंट में पहुंचा दोगे 30,000 विद द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, जितने की लाइबिलिटी हुई है। ध्यान दो, रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में, यानी कि चेंज में, एडमिशन में या रिटायरमेंट में, यहाँ आता था रिवैल्यूशन अकाउंट, है ना। लेकिन यहाँ रिवैल्यूशन अकाउंट ना करके यहाँ लिखते थे हम क्लेम। क्या लिखते थे यहाँ पर, उस केस में हम लिखते थे क्लेम,
ध्यान से सोचो, क्या आता था? क्लेम आता था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस यहाँ क्लेम ना लिख करके क्या लिख देंगे? रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि क्लेम जो है हमारा वो लाइबिलिटी अगर होगी, लाइबिलिटी को तो हम सारी को खत्म कर ही रहे हैं, रियलाइजेशन में पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एक एक करके ही आपको सीखनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत मजे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर लाइबिलिटी अगर होती है लेकिन कम है लाइबिलिटी किससे? रिजर्व की अमाउंट से, तो ये एंट्री बनती है। अगले केस में इक्वल है। इक्वल का मतलब ये लाइबिलिटी भी उतने की ही है जितने का रिजर्व है। Liability of workman compensation is equal to the amount of workman compensation reserve. The total amount of workman compensation reserve is transfer the credit to the realization account and the journal entry is। वो ये कह रहे हैं कि अगर इक्वल है, रिजर्व भी 50,000 का और लाइबिलिटी भी 50,000 की, मीन्स क्लेम भी 50,000 रुपये का, तो भैया कहाँ ट्रांसफर कर दो उसे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करके क्रेडिट कर दो रियलाइजेशन अकाउंट को। क्लियर है यहाँ तक की बात? बाद में बता देना, अभी तो तुम लोग देखो बता नहीं सकते क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करके डालता हूँ। ठीक है ना, आप लोगों की अगर सपोर्ट रहा तो किसी दिन मैं लाइव भी आऊँगा। लाइव कैसे आएंगे सर? आप लाइव आएंगे जब जब हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, हमारा जो यूट्यूब की तरफ से टारगेट होता है वो कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर एक दिन हम ज़रूर लाइव भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओ अब क्या कह रहा है ये? अब ये कह रहा है कि अगर आपकी जो लाइबिलिटी है वो ज़्यादा निकल जाती है किससे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट से, तो इस केस में हम क्या करेंगे? द टोटल अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। इस केस में भी हम क्या करते हैं? बिल्कुल सेम एंट्री करते हैं जैसे इक्वल की करते हैं, क्योंकि जो लॉस होगा उसे हम कहीं ट्रांसफर नहीं करेंगे। जितनी भी आपकी रिजर्व की अमाउंट थी उसे सारी की सारी को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंट्री ये हो जाएगी आपकी। कोई कहीं से कहीं तक कोई कन्फ्यूजन मुझे नहीं लग रहा है। हम लोग एक एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, उनसे चीज़ों को समझते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आए तो भैया कमेंट कर देना, या मेरे को आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 4, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। अच्छा, मेरे पास ना न्यू एडिशन है, तुम्हारे पास भी होगा तो बड़ी अच्छी बात है, आराम से समझ जाओगे। कोई भी क्वेश्चन कोई भी इलस्ट्रेशन न्यू बुक में से ही करने वाले हैं। चेंज कुछ भी नहीं है, पुरानी भी है तो चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्शन वाई आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। गिव जर्नल एंट्री अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म के डिसोल्यूशन पर आपको जर्नल एंट्री देनी है वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले केस में कितने का है? बैलेंस शीट में बता रखा है 75,000 का, और कोई अमाउंट यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दे रखी है, तो आप सीधी सी बात है एंट्री बनाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल इन द एग्रीड रेशियो 3:2 में बांट देंगे 75,000 को। ठीक है, नरेशन जरूर लिख करके आए एग्जाम में। बीइंग हट गया है, बीइंग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस डायरेक्ट लिखो बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, वो लास्ट टाइम से भी पिछली बात है कि बीइंग अब लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, नॉट सिंस अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज नॉट गिवन इट इज अज्यूम्ड टू बी निल। कुछ अमाउंट ही नहीं दी हुई है आपको क्लेम की भैया, तो आप क्या मानोगे? उसे निल मानोगे। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 60,000 का है, और लाइबिलिटी इसके लिए कितने की है? 35,000 की है। तो जितनी लाइबिलिटी है उसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, और बाकी का बचा हुआ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। 60,000 से हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा। सिंपल, चाहो तो एक एंट्री बना लो, चाहो तो अलग अलग बना लो। ठीक है, देखो केस नंबर सेकंड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन 35,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए इन्होंने, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू एक्स टू वाई अलग से एंट्री पास कर दी। लेकिन अगर चाहो तो आप इसकी भी एक एंट्री बना सकते हैं। सर एक एंट्री कैसे? इन्होंने तो सर 2 बता दी, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें बता दिया जाएगा। देखो सुनो, हमारे पास में रिजर्व कितने का था? रिजर्व था हमारे पास में 60,000 का, और लाइबिलिटी थी 35 की। तो हम क्या करेंगे? केस नंबर सेकंड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और टू एक्स टू वाई। ठीक है, रिजर्व कितने का है? 60,000 का, और क्लेम कितने का हो गया? 35,000 का। बाकी के बचे कितने? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये को हम 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। 3 2 5 5 5 25 या 15 यहाँ ले लो, और बाकी के 10,000 यहाँ ले लो। ये वो 25,000 थे जिसको मैंने 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है,
ये एंट्री आपकी ऐसे आ सकती है। बस इतना ही करना होता है हमें फिलहाल। लेकिन अगर ये बिल्कुल क्वेश्चन आपको आ जाए, यही वाला क्वेश्चन, यही सिचुएशन बस 1 नंबर में 3 नंबर में पूछ ले, तो आपको एक एंट्री और देनी होती है। एक एंट्री और क्या पास करनी होती है, इसके साथ ही साथ मेरे को एक एंट्री और देनी होगी, क्योंकि रियलाइजेशन यहाँ क्रेडिट हो गया तो रियलाइजेशन को यहाँ डेबिट कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से, 35,000 से, क्योंकि वो पैसा जाएगा भी ना, तो जाएगा तो कहाँ से जाएगा, बैंक से या कैश से। जो क्लेम हुआ है वो क्लेम जाएगा भी तो सही आपके पास से, तो वो 35,000 की एक एंट्री और आ जाएगी। हालांकि हमें फुल लेंथ के क्वेश्चन में ये ऐसी सिचुएशन नहीं करनी होती, क्योंकि फुल लेंथ में वो ऑलरेडी ट्रीट हो जाता है, ठीक है, वो खुद से ही ट्रीट हो जाता है। यहाँ देखो फुल लेंथ में नहीं करना होता है ऐसा, हमें जब करेंगे क्वेश्चन तो जब समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 35,000, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पेड कर दिया। कैश अकाउंट में दिखाएंगे हम, जनरल एंट्री में कोई आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि वो जनरल एंट्री मांगेगा ही नहीं आपसे, आपको तो सीधा सीधा रियलाइजेशन में दिखाना होता है एंट्री को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3 की बात करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था, 60,000 का, और लाइबिलिटी इस बार कितने की है भैया, 75,000 की है। तो 75,000 की अगर लाइबिलिटी है तो सोचो जरा, रिजर्व को कितना ट्रांसफ़र करोगे आप रियलाइजेशन अकाउंट में, सारा ही कर देंगे अब तो, क्योंकि मोर देन हो रही है। क्लेम इज़ मोर देन द रिजर्व, ठीक है, मोर देन का मतलब हो गया कि रिजर्व से ज़्यादा वैल्यू है। पेड कितने करने पड़ रहे हैं हमें, 75,000। ट्रांसफ़र कितने करेंगे रियलाइजेशन में, 60,000। तो इस बार हम पहले रिजर्व की एंट्री बनाएंगे ट्रांसफ़र करने की, क्या 60,000 का रिजर्व था। केस नंबर 3, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 से, है ना। मुझे लग रहा है कि ये स्टेबिलिटी नहीं आ रही आज, हल्का सा हिल रहा है बार बार ये, है ना कैमरा आपका। कोई नहीं, कर लो भैया एडजस्ट थोड़ा सा, तो मैं और थोड़ा मंदा चला लूँगा पेन को। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 से, और जो पेड करने होंगे वो कितने करने होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने करने होंगे पेड, 75,000, क्योंकि ये क्या हुआ, ये आपका क्लेम अकर हुआ था, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन में आप रिजर्व जो ट्रांसफर करेंगे वो कर देंगे 60,000 रुपये का, और रियलाइजेशन में पेड जो करने पड़ेंगे हमको बैंक से वो करने पड़ेंगे 75,000। एंट्री इनकी ये ही आ रही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। थर्ड वाली मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक, 60,000 रुपये की रिजर्व हमने ट्रांसफर करी रियलाइजेशन में, और बैंक से हमारा जो पेड हुआ वो हुआ 75,000। ठीक है बच्चों, अगला केस देखते हैं फटाफट से, केस नंबर 4 इसका। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 60,000 का, एंड द लाइबिलिटी वो 60,000। लाइबिलिटी भी 60,000 की है और रिजर्व भी 60,000 का है। सीधी सी बात, आप ट्रांसफ़र कर दो, बस क्या कर दो आप, बस ट्रांसफ़र कर दो, सेम आएगी एंट्री। केस नंबर 4 में एंट्री ए नंबर जो होगा, ये एंट्री विल बी सेम एज ए, ये वाली एंट्री बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन टू रियलाइजेशन, जो बी एंट्री होगी, बी क्या होगी, वो भी सेम ही होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। लेकिन 75 ना आकर के कितने जाएंगे इस बार, 60,000। देखो ना कितने जाएंगे इस बार, एंट्री जो होगी, पहली एंट्री होगी सेम बिल्कुल, वर्कमैन कंपनसेशन टू रियलाइजेशन 60,000। उसके बाद में एंट्री नंबर बी जो होगी रियलाइजेशन टू बैंक से 60,000 जाएंगे इस बार, 75 नहीं जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर भी एंट्री दे रखी है, आपके पास में बुक है ही, आप लोग देख सकते हैं। देख लो आराम से, मैं 1 मिनट पानी पी लूँ ज़रा यार। ये वाली एंट्री देख लेना गाइस, केस नंबर 4 में पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, ये वाला, ठीक है। चलो केस नंबर 5 की बात करते हैं, लास्ट में बिल्कुल आ गए हम लोग। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज निल एंड द लाइबिलिटी वॉज 15,000। रिजर्व है ही नहीं, रिजर्व नहीं है और लाइबिलिटी अगर हो गई 15,000 रुपये की, तो अब क्या करोगे, रिजर्व तो है नहीं तो ट्रांसफ़र तो क्या करोगे, घंटा भी ट्रांसफ़र नहीं होगा भाई। तो पहली एंट्री बस एक आ जाएगी, क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन डेबिट, क्योंकि एक तरीके से लाइबिलिटी हो गई ना, ये तो लाइबिलिटी अगर कोई भी लाइबिलिटी हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी यही होगी वर्कमैन कंपनसेशन की, कोई भी लाइबिलिटी अकर हो सकती है। तो रियलाइजेशन टू बैंक, बात ख़त्म। कितने की, 15,000 रुपये की।
रिजर्व था नहीं तो हम उसे ट्रांसफ़र भी नहीं करेंगे, सीधी सी एक एंट्री आ जाएगी ये वाली। देख पा रहे होंगे आप लोग, पहले ही देख लिया होगा, बड़े चतुर हैं आप लोग सब। ये देखो जरा यहाँ पे, रियलाइजेशन टू बैंक, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन पेड। बस यहीं तक का ये हमारा इलस्ट्रेशन था। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप लोग ना प्लीज़ कोई ना कोई ज़रूर क्वेश्चन दिया हुआ होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है सर, जो वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड होगा तो भाई उसे ज़रूर कर लेना एक क्वेश्चन को, है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखो मिलता है, देख लो हमने जो क्वेश्चन नंबर 18 करा था लास्ट टाइम उसमें भी था, इसलिए हमने उसे ट्रांसफ़र नहीं करा था, डायरेक्ट उसे कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। क्यों नहीं करा था? क्योंकि कोई क्लेम ही नहीं था, क्योंकि कोई क्लेम ही नहीं था। क्लेम नहीं होता है तो फिर हम उसे ट्रांसफ़र नहीं करते रियलाइजेशन में, ये मैंने आपको अभी सिखाया। तो इससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप लोग देख लेना, है ना। और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो भाई मेरे को कमेंट कर देना। चलिए थैंक यू गाइस, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।